नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। शिव सैनिकों ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का पुतला फूंका। नीतीश इंडियन गैस एजेंसी की मनमानी से ग्राहक हो रहे हैं त्रस्त। एजेंसी संचालिका की रंगदारी में परेशान ग्राहक। रियलकॉम फर्जी कंपनी बेरोजगारों को लगा रही है चूना। रियलकॉम के गुंडों ने मीडिया प्रतिनिधि पर किया हमला। द मीडिया मैट्रिक्स के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर लघु चलचित्र निर्माण किया गया, जिसमें उद्घाटक के रूप में आए सीआईडी सीरियल के दिग्दर्शक बीपी सिंह ने मार्गदर्शन दिया। प्रशासन ने नुकसान का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया। प्रशासकीय यंत्रणा काम से लगी। द मीडिया मैट्रिक्स द्वारा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के पश्चात लघु चलचित्र समझौता व मोनिका इन दो फिल्म का निर्माण किया गया। इन फिल्मों का विमोचन सुप्रसिद्ध सीरियल सीआईडी के दिग्दर्शक बीपी सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया। मुंबई के चित्रपट उद्योग में विदर्भ के अच्छे कलाकारों को कला प्रदर्शन का मौका मिले, इसलिए द मीडिया मैट्रिक्स ये प्रवेश द्वार माना गया। मंगलवार शाम सांस्कृतिक सभागृह में हुए एक रंगारंग कार्यक्रम में इस द मीडिया मैट्रिक्स द्वारा बनाई गई दो फिल्मों का विमोचन किया गया। इस अवसर पर सीआईडी के दिग्दर्शक बीपी सिंह द्वारा उपस्थितों का मार्गदर्शन किया गया और इस कार्यक्रम में अमरावती के कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। इस समय और भी कई गणमान्य उपस्थित थे। सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया तथा इस कार्यक्रम में डॉक्टर टावरी और डॉक्टर अवस्थी प्रमुख अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। बीपी सिंह ने अपने मार्गदर्शन में कहा कि अमरावती के कलाकारों में काफी पोटेंशियल है और इनके लिए मुंबई के रास्ते साफ हैं। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की ये रिपोर्ट। फील्ड है, इसमें इतनी ब्रांचेज हैं। सिनेमाटोग्राफर कोई बन सकता है, साउंड रिकॉर्डिंग में किसी भी लिमिट तक जा सकता है इस आदमी, और जो आदमी थोड़ा भी लिखना जानता है वो इसमें बहुत ही आगे बढ़ सकता है। इससे बढ़िया जॉब कोई आज हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। एक बड़ा राइटर इतने पैसे कमाता है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, मगर उसको वहां पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ी लगन की बात है। लगन की आप लोगों में कमी नहीं है, ये मैंने देख लिया। एक छोटे छोटे बच्चों ने डांस दिखा के आंखें खोल दी हैं। अमरावती में टैलेंट की कमी नहीं है, ये बात प्रूव हो चुकी है। नॉट ओनली तो ना सिर्फ एक्टिंग में, और मुझे विश्वास है कि जो आदमी एक बार ठान ले वो कुछ भी कर सकता है। छोड़ यारा खुशियों के आसमां में उड़
द मीडिया मैट्रिक्स का कार्य सराहनीय है। जो कलाकारों को मुंबई जैसी नगरी में धक्के खाने पड़ते हैं, अब विदर्भ के कलाकार अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। तूफानी बारिश के कारण शहर में जो बिजली गुल हुई थी वो मंगलवार को लगभग 100 घंटे के बाद सुचारू रूप से होने का दावा महावितरण कंपनी द्वारा प्रेस वार्ता में किया गया। कंपनी के अधीक्षक अभियंता प्रदीप निचत ने कहा कि ग्राहकों द्वारा बिजली गुल होने के कारण शिकायत केंद्रों पर तोड़फोड़ करने के कारण कार्य में बाधा निर्माण हुई। कुछ कर्मी तो सेंटर पर भयविश नहीं गए, मजबूरन पुलिस में तोड़फोड़ की घटना की शिकायत दी गई। महावितरण कंपनी के अधीक्षक अभियंता प्रदीप निचत द्वारा मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे तूफानी बारिश के कारण खंडित हुई बिजली को पुनः शुरू किए जाने की जानकारी देने हेतु विद्युत भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर.के. गायकवाड़, जनसंपर्क अधिकारी भारत पवार इस अवसर पर उपस्थित थे। अधीक्षक अभियंता निचत ने बताया कि शुक्रवार 27 मई को शाम 5:30 बजे तूफान व बारिश के कारण कंपनी के 68 लघु दाब पोल, 11 केवी लाइन के 20 पोल और 8 ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं। 11 केवी व लघु दाब लाइन पर पेड़ की टहनियां गिरने से लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान महावितरण कंपनी को हुआ है। शुक्रवार की शाम 5:30 से रात 11 बजे तक 1,26,000 ग्राहक अंधेरे में रहे। पश्चात महावितरण कंपनी अलग अलग चरणों में बिजली यथाउचित शुरू करना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि एमआईडीसी की बिजली शुक्रवार को रात 11 बजे तथा लालखड़ी भाग की बिजली रात 3 बजे शुरू की गई। पश्चात दूसरे दिन गति से कार्य प्रारंभ किया गया। इसके लिए बाहर से आदमी कार्य करने के लिए बुलाए गए थे। प्रेस वार्ता में निचत ने दावा किया कि शहर की बिजली यथाचित शुरू है। बारिश के कारण बिजली बंद होने के दौरान कनिष्ठ के मोबाइल फोन बंद रहने की बात पर निचत ने कहा कि ब्रेकडाउन के कार्य में व्यस्त रहने के कारण ग्राहकों से फोन पर बात करना संभव नहीं था, इसमें समय जाता है। प्रेस वार्ता में कुल मिलाकर शहर की बिजली शुरू करने का दावा किया गया, लेकिन आज भी कुछ क्षेत्र जैसे विलासनगर, लक्ष्मी नगर में बिजली गुल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। शुक्रवार को आए तूफान के कहर से लाखों रुपए की हानि हुई। 14 दिन बाद प्रशासन ने नुकसान का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। नुकसानग्रस्त नागरिकों को मुआवजा देने के लिए राजस्व विभाग पर जिम्मेदारी निश्चित की गई है। मानसून की पूर्व तैयारी करने के बावजूद आपातकालीन समिति ऐन समय पर नदारद रहने से नागरिकों का रोष महानगर पालिका पर रहा। मनपा को अन्य सरकारी महकमों का सहयोग न रहने से तूफान से निपटने में मनपा अकेली पड़ी। महावितरण, लोक निर्माण, राजस्व, बीएसएनएल, पुलिस विभाग और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व भुयारी गटर यंत्रणा से समन्वय साध कर अस्त व्यस्त हुआ शहर सुचारू करने का संकल्प सोमवार को मनपा में हुई सर्वविभागीय बैठक में लिया गया। बैठक के 24 घंटे बीतने पर मंगलवार को इसका कोई असर शहर में दिखाई नहीं दिया। आपातकालीन व्यवस्था में अफसरों को संपर्क करने का एकमात्र अच्छा काम मनपा की ओर से किया गया है। बाकी शहर की हालत जैसे थे बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। श्री महेश्वरी पंचायत द्वारा आयोजित श्री महेश नवमी उत्सव का आयोजन 8 जून से 10 जून तक किया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस 3 दिवसीय उत्सव में कई मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस 3 दिवसीय उत्सव में कई मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 8 जून को सुबह 9 बजे से कैरम और शतरंज स्पर्धा रखी गई है, जिसे 2 ग्रुप में लिया जाएगा। दोपहर 1 बजे से संगीतमय अंताक्षरी स्पर्धा का आयोजन किया गया है। टेलीविजन पर प्रसारित अंताक्षरी से मिलती जुलती इस स्पर्धा में स्पर्धकों के लिए ध्वनि और साजो संगीत की पूर्ण व्यवस्था के साथ दर्शकों के लिए पूर्ण मनोरंजन का ख्याल भी रखा गया है। अंताक्षरी स्पर्धा विभिन्न राउंडों में ली जाएगी। दोपहर 4 बजे पारंपरिक वेशभूषा स्पर्धा होगी। सभी महेश्वरी पूर्ण जोश से कार्यक्रम में सहभाग लें, ऐसा अनुरोध आयोजकों ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, बस वापस लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। वालगढ़ कंपाउंड पंचमुखी हनुमान के पास स्थित नितेश इंडियन गैस एजेंसी के ग्राहक परेशान हो रहे हैं। 1.5 माह तक रसोई गैस का नंबर लगता नहीं। शिकायत करने अगर ग्राहक पहुंचे तो उन्हें डरा धमका कर भगा दिया जाता है या अपना गैस कनेक्शन ट्रांसफर कर लेने की धमकियां दी जाती हैं। ऐसा ही एक वाकया बुधवार के दिन सामने आया। वालगढ़ कंपाउंड पंचमुखी हनुमान के पास स्थित नितेश इंडियन गैस एजेंसी से ग्राहक हो रहे हैं परेशान। 1-1.5 माह तक रसोई गैस का नंबर लगता ही नहीं। शिकायत करने अगर ग्राहक पहुंचे तो इसे धमका कर भगा दिया जाता है या अपने गैस कनेक्शन ट्रांसफर करा लेने की धमकियां दी जाती है। ऐसा ही एक वाकया बुधवार के दिन सामने आया। पीड़ित युवक है देव आशीष मोहंती, जिनका ग्राहक क्रमांक है
13798। मोहंती जी 2 वर्ष से इंडियन गैस के ग्राहक हैं। 4 मई के दिन गैस का नंबर लगाया फोन पर, जिसके बाद इस कार्यालय के 20 से 25 बार चक्कर भी काटे। हर बार मिलता एक नया बहाना। अभी गैस कंपनी से नहीं आया, वेटिंग ज्यादा है, गैस पहुंचाने वाला ही नहीं है, रिक्शे वाले के घर शादी है, कंपनी वालों ने माल नहीं भेजा है। जिससे परेशान होकर मोहंती जी बुधवार के दिन फिर गैस एजेंसी पहुंचे, जहां गैस एजेंसी की संचालिका पूर्व पार्षद पुष्पलता परतानी मैडम मिली, जिनसे मोहंती जी ने गैस के लिए विनती की। लेकिन संचालिका मैडम के तेवर तो अलग ही थे। स्पष्ट रूप से कहा, हम सर्विस नहीं दे सकते, ट्रांसफर करा लो या जो बनता कर लो। या वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कलेक्टर ऑफिस में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैडम 25 दिन से मेरे को क्यों क्या बोली भैया, अभी आप शांत रहो। मैं शांत हूँ। पहले एक तो बदमाशी इन्होंने बोला क्यों? 25 दिन से मैंने तुम्हारा को क्या रिक्वेस्ट करी? तुम हमारे कस्टमर हो क्या? हो क्या तुम हमारे कस्टमर? मैडम, जिस पर इस समय मीडिया वाले भी गैस एजेंसी पहुंच गए। उस समय मैडम जोर जोर से चिल्लाकर रंगदारी के साथ कह रही थी, आप लोग अपने सिलेंडर का ट्रांसफर और कहीं करा लो, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं। 2 साल हो गए आपके कस्टमर, हैदराबाद से ट्रांसफर लेकर। हाँ तो बराबर यहाँ से भी ट्रांसफर लेके जाओ। हाँ लेके जाऊँ। मैं आप लेटर ला दो मेरे को, ट्रांसफर लेटर मैं आपको बना देती हूँ, डॉक्यूमेंट सभी बना देती हूँ। नहीं, मैं ट्रांसफर नहीं लेता। नहीं मैं दूंगी ना आपको, यहाँ से भी ट्रांसफर लेके जाओ। हाँ लेके जाऊँ। मैं आप लेटर ला दो मेरे को, ट्रांसफर लेटर मैं आपको बना देती हूँ, डॉक्यूमेंट सभी बना देती हूँ। नहीं, मैं ट्रांसफर नहीं लेता। नहीं मैं दूंगी ना आपको। मेरे को सर्विस नहीं है, मेरी सर्विस, मैं क्या बोली, मेरी सर्विस नहीं आ रही आपके यहाँ पे। मैं क्या बोली, सुनो सर, मेरे को और जो कोई ग्राहक गैस एजेंसी में शिकायत लेकर आए तो अंदर करा दूंगी, मुझे पहचानते नहीं, मैं कौन हूँ। इस बीच मीडिया प्रतिनिधियों को देखकर तो पुष्पलता परतानी मैडम के तो तेवर ही देखने लायक थे। ये साहब कौन है वहाँ के? हाँ दो उनको जरा फोन दो। आप ही बात कर रहे क्या सर? सर मेरे यहाँ पे मैं रितेश इंडियन चौधरी चौक पे गैस एजेंसी है मेरी। यहाँ पे 2 लोग बगैर कस्टमर के मेरे ऑफिस में खड़े हैं। सत्य कोणाच्या नावाने कनेक्शन है काढा? संजय अंदर। एक मिनट ना सर। हाँ ये कह रहा संजय इनको काट दो। नहीं, मैं मोहंती हूँ, मेरा नाम मोहंती नहीं है, आप दूर पर है। आपकी मर्जी। आप जो बोला बताओ आप क्या मोहंती बोल रहा हूँ। आइडेंटिटी कार्ड बताओ आपका। आपको क्या चाहिए? नहीं सर, आप यहाँ पे आदमी को जरा भिजवाओ आके, तो मैं थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इनका सॉल्व कर सकूँ सर। मेरा प्रॉब्लम है, मेरे बंद करिए, ये बंद कर देते रहिए सर। मैंने कंप्लेंट कर दूंगी मैं आपस से। बंद करिए, चल बाहर निकल, बाहर निकल। मैडम बाहर निकल, मैं क्या बोल रही, बाहर निकलो। बहुत बदमाशी शब्द ऑफर लिया तुमने, चलो बाहर निकलो। मैडम आराम से, थोड़ा मीडिया वालों चलो बाहर निकल, कुछ नहीं मीडिया वालों से आप आराम से बात करो। मीडिया वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, मीडिया वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, मीडिया वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मेरे को क्या इलेक्शन लड़ना है क्या आमदार खासदार का? मैंने आपको करूंगी मैं। आमदार खासदार की बात नहीं की है ना। बनना नहीं है, तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो। ग्राहक के सामने बाहर निकल, चलो बाहर निकालो, चलो बाहर निकल। बौखलाई मैडम ने पहले तो मीडिया को अनाप शनाप बकना शुरू किया और सिटी कोतवाली पुलिस थाने में मीडिया के खिलाफ फोन पर शिकायत की, जिस पर आई पुलिस ने वहां का माजरा देखने के बाद पुलिस वापस लौटने लगी तो मैडम पुलिस को हुक्म देने लगी कि जैसा बोल रही हूं वैसा करो। ये हमारा कस्टमर है, इसको पूछो हमारा कस्टमर है क्या बोल रहा है, वो तो ऑफिस में क्यों आया? बंद करो उसका फोटो, बंद कर देना उसका फोटो, बंद करो। जिसने आया है उसको पूछो, तुम निपट से गए और उसने मेरे को क्यों गाली दी और महिला की तकरार है, एक बार संभाल लेना बस। कौन है पीएसआई? बोला झगड़ा है। एक पीएसआई कौन है वहाँ पे स्टेशन में के? आगे मैडम आपने नहीं बोलने के बाद में उसकी हिम्मत है फोटो निकालने। मैं क्या बोली, क्यों नहीं मना कर सकते? मेरे ऑफिस में वो कैसे आ सकता? मैं क्या बोली भैया, मेरे ऑफिस के अंदर वो आ नहीं सकता। मेरे ऑफिस के अंदर मैं क्या बोली, मेरे ऑफिस में वो आ नहीं सकता। शटर डाउन कर, जब मेरे शटर डाउन करने का अधिकार तो मेरे को है, चल शटर डाउन कर, चलो शटर डाउन कर, शटर डाउन कर, शटर डाउन कर, शटर डाउन कर, शटर डाउन कर। ये जब तक भी जाते नहीं तब तक आप लोगों को मेरा प्रोटेक्शन करना है। बंद करो, शटर डाउन कर, तुम शटर डाउन करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको मैं बोल नहीं सकती, शटर डाउन
कशासाठी काय आहे ये है मैडम की रंगदारी। ग्राहक देवो भव तो भूल ही गई। सरेआम ग्राहकों से बदतमीजी से पेश होती मैडम पर गैस कंपनियों का भी ध्यान नहीं है। और हो भी क्यों, मैडम के पास रुपयों का अंबार जो लगा है। किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकती हैं, बिगाड़ेगा कौन। के पास में मेरे कंप्लेंट है क्योंकि एक बार अगर किसको सबक सिखाया तो बाकी लोग सुधर जाए। बाकी लोग बदमाश पुलिस पर भी जमाती हैं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। उप मुख्यमंत्री ने शिवसेना के मुखिया बाला साहेब ठाकरे के विरोध में अपशब्द कहने से नाराज शिवसैनिकों ने उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शिवसेना के मुखिया बाला साहब ठाकरे पर अभी तक किसी प्रकार की शिक्षण संस्था व अन्य किसी प्रकार की उन्नति कारक काम नहीं किए वो अपशब्दों का प्रयोग करने से नाराज शिवसैनिकों ने बुधवार के दिन जिलाधिकारी कार्यालय के सामने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का पुतला फूंककर गिरफ्तारी दी। साथ ही अजीत पवार मुर्दाबाद के जोरदार नारे भी लगाए। इस आंदोलन के दौरान हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने पूर्व विधायक संजय बंड से विस्तृत जानकारी ली। शिवसेना प्रमुखांसारखं विश्वव्यापी दैवत जे आहे आणि शिवसेना प्रमुखांची या महाराष्ट्राला नव्हे तर विश्वाला जाण आहे, अशा शिवसेना प्रमुखाबद्दल या नालायक, बेअक्कल आणि घोटाळ्यामुळं पागल झालेल्या अजित पवारांनी जे वक्तव्य केलं त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहे। अजित पवारांची लायकी नसताना सुद्धा त्यांनी शिवसेना प्रमुखांसारख्या महान मानवाविरुद्ध असं वक्तव्य करणं म्हणजे आपल्या बालबुद्धीचा परिचय संपूर्ण महाराष्ट्राला आणून दिला। हे त्याचं निश्चितपणे जो स्वभाव आहे मूळ त्यातलं हे त्याचं लक्षण आहे आणि तो दिवसेंदिवस अशा पागलाच्या अवस्थेत जाऊन नैराश्यापोटी त्याचा अस्त होणार आहे आणि शेवटची धडपड राजकीय त्याची ही सुरू आहे। कारण की घोटाळ्यावर घोटाळा, घोटाळ्यावर घोटाळा हे आज तुम्हाला बाहेर वक्तव्य करताना दिसतात। हे उद्या केव्हा अंदर जातील याची यांना मनाच्या काळीजामध्ये चिंता लागली असल्यामुळं अशा प्रकारचे वक्तव्य त्याच्या तोंडून निघतात। शिवसेना प्रमुख हे जनतेला जे अभिप्रेत आहे, सर्वसामान्य जनतेला जे अभिप्रेत असते ते शिवसेना प्रमुख करतात। म्हणूनच या महाराष्ट्र शिवसेनेच्या वतीनं प्रत्येक सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्याची प्रक्रिया ही सातत्यानं सुरू आहे आणि शिवसेना प्रमुखांबद्दल जे वक्तव्य केलं ते अतिशय निषेधार्ह आहे। हे धंदेवाईकपणाचं, हे कमिशन छाप अजित पवारांचं वक्तव्य आहे। त्यांना नुसतं घोटाळे, कमिशन घेणे यामध्येच नेहमी धन्यता मानणाऱ्या अजित पवारांनी दुसऱ्यावर असे आरोप करणं म्हणजे हे बालबुद्धीचं बुद्धिदोष झाल्याचं लक्षण आहे। अशा अजित पवारांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो। बड़े ओहदे पर बैठकर बड़ी सोच रखना चाहिए, दूसरों पर छीटाकशी करने पर खुद की उपहास का कारण बन जाते हैं। ऐसा ही हुआ उप मुख्यमंत्री के साथ। समर पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा कलाकारों के सहायतार्थ ऑर्केस्ट्रा अलबेला प्रस्तुत अनवर नाइट्स 4 जून को सांस्कृतिक भवन में आयोजित किया गया है। इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए एक पत्रकार परिषद ली गई। समर पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा कलाकारों के सहायतार्थ ऑर्केस्ट्रा अलबेला प्रस्तुत अनवर नाइट्स 4 जून को रात 8 बजे सांस्कृतिक भवन में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध कलाकार अनवर अपनी उपस्थिति दर्शाएंगे, जबकि इस ऑर्केस्ट्रा में नवोदित कलाकार अपनी आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। संगीत के माध्यम से कलाकारों को आगे बढ़कर उन्हें अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका मिले, इस उद्देश्य से ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया है। जबकि अमरावती शहर में पहली बार आयोजित किया गया अनवर नाइट्स ऑर्केस्ट्रा को दर्शकों ने अपनी उपस्थिति दर्शाकर सहभाग लेना चाहिए, ऐसा आह्वान आयोजकों ने किया है। ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में दी गई। इस पत्रकार परिषद में सिंगर एजाज खान, मुखद्दिस हुसैन, मुख्तार अंसारी, इरफान अली आदि उपस्थित थे। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। और बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ में शो करने के बाद आज ये फख्र महसूस कर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा मैं आभारी हूँ हमारे जो संयोजक है इस प्रोग्राम के मुख्तार मंसूरी, जो हमारे भाई हैं, इन्होंने हमारी बहुत हौसला अफजाई की और इतने बड़े कलाकार का प्रोग्राम यहाँ पर होने जा रहा है तारीख 4 को सांस्कृतिक भवन में। खासकर ऑर्केस्ट्रा अलबेला के सभी कलाकार मुख्तार भाई के जिंदगी भर आभारी रहेंगे। ये एक इतना अच्छा शो है, हिंदुस्तान के उस मायनाज फनकारों को शो के अंदर में बुलाया जा रहा है
जिसकी आवाज आपको काफी हद तक रफी साहब की आवाज का धोखा देंगी। अनवर एक ऐसी शख्सियत है कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है, सभी के दिलों के अंदर में वो रहते हैं संगीत के माध्यम से। कलाकार जो है वो रोजी कमाने का माध्यम नहीं, हमारे इसमें जो गरीब कलाकार है जिनका वही रोजगार है, उसके लिए हमको ये करना कि जो गरीब कलाकार है या जिनको कोई नहीं पूछता, अमरावती में ऐसे बहुत कलाकार हैं जिनको कहीं चांस नहीं मिलता, बड़े स्टेज पे चांस नहीं मिलता, तो हमारा उद्देश्य है कि ऐसे बड़े स्टेज पे उनको लाकर हमारे शहरवासी के जो गरीब कलाकार है उनको आगे बढ़ाया जाए। करकरे कामते सालस करके जज्बे और बलिदान की, भूलेगी ना ये कुर्बानी जनता हिंदुस्तान की। ये जो गीत है हमारे ऑर्केस्ट्रा अलमेला के ही सिंगर ने इसे गाया है, मुबिन बेग, जिसे लिखा है समद रजा ने और कंपोज हमारे ऑर्केस्ट्रा अलमेला के माध्यम से हुआ है। और वो गीत हमें खुशी की बात है, हमारे अंबानगरी वासियों के लिए वो एक खुशी की बात है कि वो गीत ने इंटरनेट पर गया, जिसमें इंटरनेट पर गीत जाने के लिए हमारा सबसे बड़ा सहयोग अगर हमारे किसी ने दिया है तो सिटी चैनल ने दिया है। अब देखिए कुछ खास खबरें। राजापेट स्थित काठीवाला राम मंदिर के सामने बने एक कॉम्प्लेक्स में रियलकॉम नामक फर्जी कंपनी बेरोजगार युवकों को नेट पर व्यवसाय के नाम से लूट रही है। पीड़ित युवकों ने राजापेट पुलिस थाने से न्याय की गुहार भी लगाई। जब पुलिस थाने से न्याय न मिलता देख पीड़ितों ने मीडिया का सहारा लिया। जब सभी मीडिया के प्रतिनिधि फर्जी रियलकॉम के कार्यालय जानकारी हासिल करने पहुंचे, जहां मुख्य मालिक नहीं मिल पाया, थोड़ी बहुत जानकारी लेकर लौट ही रहे थे कि मीडिया प्रतिनिधियों पर रियलकॉम के गुंडों ने हमला कर हमलावर फरार हो गए, जिस पर राजापेट पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन दूसरे दिन तक राजापेट पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। धामनगांव रेलवे तहसील अंतर्गत आने वाले पिंपड़गुटा गांव में 2009-2010 में अकाली बारिश आने के कारण गेहूं, चना आदि जैसी फसलों का नुकसान हुआ था। इस बारे में सरपंच, पुलिस पाटिल, पटवारी, ग्राम सेवक आदि कमेटी ने खेतों का सर्वे किया, जबकि ये सर्वे खेत में जाने के बजाय घर बैठकर ही किया गया, जिसके चलते कुछ किसानों को मुआवजा फसल का मिला, लेकिन कुछ किसान मुआवजे से वंचित रहे। इस बारे में अधिकारियों को बार बार निवेदन दिया गया, लेकिन इस पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। इस मांग को लेकर नितिन चौधरी सहित अनेक किसानों ने 1 जून को जिला अधिकारी कार्यालय के सामने अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। हमारे संवाददाता निशांत ओगले ने इस विषय पर सुनील घंटाडे से जानकारी ली। तालुक्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतीचे नुकसान झालेले होते। त्यापैकी धामनगाव तालुक्यातील पिंपळगुटा या गावातील अनेक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतीमध्ये आणलेल्या गारपीटाने पिकाचे नुकसान झाले। त्या पिकाच्या नुकसानाचे सर्वेक्षण करण्याकरिता गाव स्तरावर एक कमिटी नेमण्यात आली होती। या कमिटीमध्ये पोलीस पाटील, सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी हे लोकांनी जी कमिटी होती, त्या कमिटीने नुकसान झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतीवर जाऊन सर्वेक्षण करून त्याचा पंचनामा करून आपला अहवाल संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे द्यायला पाहिजे होता। परंतु त्यांनी असं न करता घरी बसून ग्रामपंचायतच्या कार्यालयात बसून आपल्या जवळच्या सर्व लोकांची नावाची एक यादी तयार केली आणि ती वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे यादी पाठवण्यात आली। त्यामुळे हे उपोषणाला बसलेले सर्व उपोषणकर्ते शेतकरी हे पात्र असल्यानंतरही, यांचं नुकसान झाल्यानंतरही त्या यादीमध्ये त्यांचं नाव समाविष्ट करण्यात आलं नाही। या सर्व शेतकऱ्यांना त्या मदतीपासून डावलण्यात आलेलं आहे आणि म्हणून यांच्यावरती हा झालेला अन्याय, या अन्यायाला न्याय मिळण्याकरता या सर्व शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना निवेदनाच्या स्वरूपामध्ये, तक्रार अर्जाच्या स्वरूपामध्ये न्याय मागण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, परंतु आतापर्यंत कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी यांना न्याय दिलेला नाही। सिटी चैनल व यूसीएन के सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार को आए तूफानी बारिश के कारण शहर में अनेक जगह के केबल टूट गए हैं। सुधार कार्य चल रहा है। दर्शकों को हुई असुविधा के लिए खेद है। आइए एक नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। बुधवार के दिन शहर का अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस, जबकि ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 43% तक पहुंच गया और ड्यू पॉइंट रहा 26। गुरुवार को भी शहर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जबकि आसमान बादलों से घिरा हो सकता है।
शहर का गुरुवार को अधिकतम तापमान रहेगा 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब एक नजर डालते हैं पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत हुए अपराधों पर। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना हनुमान नगर स्थित जिला ग्राहक मंच की नई बिल्डिंग बनाई गई। 31 मई को किसी अज्ञात चोर ने नए बिल्डिंग का दरवाजा खोलकर बिल्डिंग में से रखी हुई पानी की मोटर, फैन, ऐसा कुल मिला के 9,500 रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। फ्रेजरपुरा पुलिस ने अज्ञात चोर पर दफा 461 और 380 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। बड़नेरा पुलिस थाना कौटा बहाले के रहने वाले आरोपी पंडित नारायण द्रिपकाने उम्र 38 ने कुछ पैसों की लालच में आकर अपने पिता नारायण तुकाराम द्रिपकाने उम्र 70 को रस्सी से फांसी लगाकर उनकी हत्या कर डाली। 29 मई को बड़नेरा पुलिस ने फिरियादी अरुण सवाई की शिकायत पर आरोपी पंडित नारायण द्रिपकाने के खिलाफ दफा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शिव सैनिकों ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का पुतला फूंका। नीतीश इंडियन गैस एजेंसी की मनमानी से ग्राहक हो रहे हैं त्रस्त। एजेंसी संचालिका की रंगदारी में परेशान ग्राहक। रियलकॉम फर्जी कंपनी बेरोजगारों को लगा रही है चूना। रियलकॉम के गुंडों ने मीडिया प्रतिनिधि पर किया हमला। द मीडिया मैट्रिक्स के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर लघु चलचित्र निर्माण किया गया, जिसमें उद्घाटक के रूप में आए सीआईडी सीरियल के दिग्दर्शक बीपी सिंह ने मार्गदर्शन दिया। प्रशासन ने नुकसान का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया। प्रशासकीय यंत्रणा काम से लगी। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सकरसात, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।